हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सोनेट 29, जिसे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, जिनका जन्म अप्रैल 1564 ईस्वी में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 ईस्वी में हुई थी। तो सोनेट में टोटल 14 लाइन्स होते हैं और इसको पब्लिश करवाया गया था 1609 ईस्वी में, और विलियम शेक्सपियर के द्वारा टोटल 154 सोनेट लिखी गई है। ओके, तो इस सोनेट 29 में शेक्सपियर अपने इमोशन को, मतलब अपनी भावनाओं को बताते हैं कि वे बहुत उदास फील करते हैं, परंतु बाद में वे एक अननोन व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और उनका मिजाज ठीक हो जाता है। ओके, तो चलिए इस सोनेट को लाइन बाय लाइन हिंदी में समझते हैं। When in disgrace with fortune and men's eyes, जब भी मैं निराश होता हूँ यह सोचकर कि ना तो मेरे पास अच्छा भाग्य है या किस्मत है और ना ही लोगों की नज़रों में मेरी इज्जत है। आई ऑल अलोन बीवीप माई आउटकास्ट स्टेट, मैं बिल्कुल अकेला हूँ तथा रोता हूँ यह सोचकर कि मानो जैसे मुझे समाज, राज्य या मेरे जाति से बाहर कर दिया गया है। एंड ट्रबल डीप हेवन विथ माई बूटलेस क्राइज, और मेरी समस्या जो है उसको लेकर मैं व्यर्थ रोता रहता हूँ, जिसे सुनकर भगवान मतलब हेवन भी बहरा हो गए हैं। एंड लुक अपन माई सेल्फ एंड क्रश माई फेट, और मैं अपने आप को देखता हूँ और अपने भाग्य को कोसता हूँ। किस बात को लेकर? विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, कि मेरी भी इच्छा है कि मैं भी और अमीर व्यक्तियों की तरह मैं भी शायद काफ़ी अमीर होता। ओके, फीचर्ड लाइक हिम विथ फ्रेंड्स पोजेस्ड, मैं भी हैंडसम होता और औरों की तरह तथा मेरे पास भी अच्छे दोस्त होते। मतलब ये सारे चीज़ जो हैं विलियम शेक्सपियर के पास नहीं है, जिस वजह से वो अपनी समस्या को बताकर मतलब उदास हो रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे। डिजायरिंग दिस मेंस आर्ट एंड दैट मेंस स्कोप, मेरे पास औरों की तरह कुछ गुण या कला होते और जीवन में आगे बढ़ने का अवसर होता। विथ वाट आई मोस्ट इंजॉय कंटेंट लिस्ट, जिसका मैं कम से कम आनंद तो लेता, परंतु मेरे पास ये सब कुछ भी नहीं है। येट इन दिस थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग, फिर भी जब मेरे मन में ये विचार आते हैं तो मैं प्रायः क्या हो जाता हूँ? निराश हो जाता हूँ। हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट, फिर मैं तुम्हारे बारे सोचता हूँ। यहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर हैं वो एक अननोन पर्सन के बारे में बताते हैं, जिनका क्लियर नहीं किया गया है कि वो किसे कह रहे हैं। ओके, तो फिर मैं अपने बारे में सोचता हूँ और साथ ही साथ तुम्हारी अवस्था के बारे में भी सोचता हूँ। ओके, लाइक टू द लर्क एट ब्रेक ऑफ डे राइजिंग, लर्क एक पक्षी है। ओके, और मैं एक लार्क पक्षी की तरह दिन खुलते ही उड़ जाता हूँ। फ्रॉम सलन अर्थ सिंग्स हेम्स एट हेवेंस गेट, इस रूठा हुआ जो धरती है उसको छोड़कर मैं स्वर्ग की ओर, मतलब स्वर्ग के दरवाजे की ओर भजन गाते हुए उड़ता चला जाता हूँ, मतलब उड़कर चला जाता हूँ। ओके, फॉर द स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, मैं तुम्हारा स्वीट लव को याद करता हूँ और काफ़ी धनी महसूस करता हूँ। ओके, दैट देन आई स्कॉर्न टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स, और तब मुझे यदि राजा की अवस्था या उसकी गद्दी मिल जाए तो मैं उसे स्कॉर्न कर दूँ, मतलब अस्वीकार कर दूँ, ठुकरा दूँ। एक्चुअली ये जो विलियम शेक्सपियर हैं वो शुरू में तो काफ़ी उदास थे, अपनी प्रॉब्लम्स को बता रहे थे कि मेरे पास ये होता तो मेरे लिए अच्छा होता, परंतु जब ये अननोन व्यक्ति के बारे में सोचने लगते हैं और उसकी अवस्था को देखने लगते हैं तब इनको अपने मन में खुशी होने लगती है और वे कहने लगते हैं कि अगर यदि इस वक्त मुझे कोई राजा भी बना दे या फिर राजा की गद्दी भी दे दे तो भी मैं उसे ठुकरा दूं। और इस तरीके से जो सोनेट 29 है वो समाप्त हो जाता है। थैंक यू सो मच।